हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अली मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं अली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक गैस कंप्रेशर है। तो इसका फॉल्ट है, ना ये गैस खींच रहा है ना ये फेंक रहा है। दोनों फॉल्ट हैं इसके अंदर। सेक्शन फॉल्ट भी है, डिलीवरी फॉल्ट भी है। तो ये 2-3 कारीगरों से होके आ चुका है। इसका फॉल्ट किसी की समझ में नहीं आया, तो अब ये मेरे पास आया है। तो अब इंशाल्लाह इसको हम बनाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि इसका फॉल्ट दूर नहीं होगा, इसका फॉल्ट ओके करेंगे। ये देखिए, नए गैस फेंक रहा है ना खींच रहा है, दोनों फॉल्ट हैं इसके अंदर। सेक्शन भी नहीं है, डिलीवरी भी नहीं है। तो कारीगरों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है इसको लेके, जिस दिन को बंद किया। तो अब भी हम भी इसको भी चेक करेंगे। और एक पूरा प्रोसेस इसका जो है ना, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जो इसमें फॉल्ट आता है तो मैं आपको पूरे तसल्ली से सब चीज़ें दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसका कहाँ कहाँ फॉल्ट होता है। तो हम एक तरीके से चलेंगे, सब चीज़ चेक करते हुए चलेंगे। तो जहाँ पर फॉल्ट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये फॉल्ट है। बताने का मकसद ये है कि आप सब चीज़ें समझें। कोई नया कारीगर है तो डायरेक्ट मैं उसको फॉल्ट बता दूंगा तो उसकी समझ में नहीं आएगा ना, बाकी तमाम चीज़ें भी देखनी है। जो इसकी बुनियादी फॉल्ट है वो भी चेक करने हैं ना हमने। जिस कारीगर ने भी इस पर मेहनत करी है उसने अच्छी तरीके से सिलिकॉन लगा के इसको पैक किया हुआ है। अब हम इसको टेस्टर की मदद से इसको उठाएंगे। अगर कंप्रेसर गैस ना खींचे तो सबसे बड़ा मसला इसका होता है लीकेज का। कहीं ना कहीं से कंप्रेसर लीक हो रहा होता है, गैस एयर ले रहा होता है। ये आप चेक करें, सील तो सही तरीके से लगी हुई है इसकी। मेरे हिसाब से लीकेज तो इसका कहीं से होनी नहीं चाहिए, अच्छी तरीके से पैक किया हुआ है। लेकिन फिर भी हम इसको चेक करेंगे अपने पूरा तरीक़ाकार इस पर चेक करेंगे। हम अपनी तरफ से कोई इसमें कोताही नहीं करेंगे, हर चीज़ चेक करेंगे सही तरीके से। पैकिंग भी सही तरीके से इन्होंने चिपकाई हुई है इस पर। पैकिंग को अच्छी तरीके से चेक करेंगे, कहीं से फटी हुई तो नहीं है। पैकिंग ओके है इसकी। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमें और चेक करनी होती है। ये जो बॉडी होती है, बॉडी को अच्छी तरीके से गौर से देखना है, कहीं से बॉडी फटी हुई तो नहीं है और बॉडी में कहीं बाल तो नहीं आया हुआ। एक वजह ये भी होती है गैस ना खींचने की और डिलीवरी ना देने की। तो हम इसकी कॉइल निकाल के बाहर फिर चेक करेंगे, बॉडी चेक करेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पे कॉइल लगी होती है, ये मेन पोर्शन होता है, बीच का जो पोर्शन होता है इसका ये मेन पोर्शन होता है। क्योंकि इसकी जो दीवारें होती हैं दोनों साइडों की, चारों तरफ की चेक करनी है अच्छी तरीके से। ये पर्दे वगैरह भी देखने होते हैं सारे। इनको रबड़ भी बोलते हैं, पर्दे बोलते हैं। क्योंकि पहले कारीगर ने जिसने काम किया उसने सब चीज़ें चेक करी होंगी, इसका मतलब पर्दे वर्दे सही होंगे, इसके पर्दे में फॉल्ट नहीं है। लेकिन हमने कॉइल बाहर निकाल के और इसको चेक करना है अंदर से। कॉइल बाहर निकाल के बॉडी को चेक करेंगे बारीकी से अच्छी तरीके से। बॉडी अच्छी तरीके से चेक करनी है, कहीं इसमें बाल तो नहीं आया हुआ। बॉडी बिल्कुल सही है, कहीं से फटी भी नहीं है, लीकेज भी नहीं है। तो अभी हम इसको वापस पैक करते हैं।
अभी हम इसकी साइडें लगाते हैं, दोनों साइडें लगा के उसके बाद इसका बैक कवर लगाएंगे, फिर चेक करेंगे। अगर फिर भी इसने गैस नहीं खींचा तो एक फॉल्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा आखिर में कि उसका फिर वही फॉल्ट होगा, वो आपको देखना है, तसल्ली से समझना सब चीज़ें। तो वो फॉल्ट बहुत कम आता है, लेकिन मुझे शक है उसके अंदर वही फॉल्ट है। लेकिन मैं डायरेक्ट भी आपको वो करके दिखा सकता था, लेकिन ये पूरा प्रोसेस आपको समझाना ज़रूरी था। दोनों साइडें लगाने के बाद इसको हम पैक करेंगे। पैकिंग तसल्ली से चेक करनी अच्छी तरीके से, कहीं फटी हुई तो नहीं है। अगर सिलिकॉन लगा हुआ पहले उसको साफ़ करके फिर हम लगाएंगे। अभी इस सिलिकॉन का लेप लगा के इसको अच्छी तरीके से फिर पैक करते हैं। अभी हम इसका बैक कवर लगा रहे हैं। स्क्रू टाइट करने के बाद इसको चेक करेंगे। इसका टूटा हुआ तो नोज़ल ये भी नया लगा देते हैं। सिलिकॉन लगा के नोज़ल ऊपर से रख दो और इसको टाइट कर दो। नोज़ल भी इसका लगा दिया है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। अच्छा, तो दोस्तों इसका मसला अभी वहीं पर बरकरार है, ना गैस खींच रही है, ना ये मतलब बाहर हवा फेंक रही है। सेक्शन फॉल्ट भी है, डिलीवरी भी है। अब मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो आज तक किसी कारीगर ने आपको नहीं बताया इसके बारे के अंदर। तो अभी मैं आपको वो बताता हूँ कि क्या उसमें फॉल्ट है। आपने ये दोनों साइडें खोलनी है, ये चेक करनी है। दोनों साइडें खोल के ये चेक करनी है। चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चेक करनी है। तो इस पाइप में से अगर आप हवा मारते हो, मुँह में रख के फूंक मारते हो, अगर हवा क्रॉस हो रही है तो ये समझ लें कि एक फॉल्ट है, इसके अंदर एक खराबी है। दोनों साइडें आपने ऐसे ही करना है। इस पाइप में मुंह से हवा मारनी है। अगर हवा क्रॉस हो रही है तो आप ये समझ लें कि ये ख़राब है, तो अपने नए पीस लगा देने हैं दोनों, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। ये फॉल्ट बहुत कम मशीनों में आता है, सही है। तो इसको अब चेक करना आपने ना। अब हम इसके साइडें खोलते हैं और मैं आपको नए इसके दूसरी मशीन मेरे पास रखी हुई है, मैं उसके साइडें खोल के इसमें लगा के चला के चेक कराता हूँ आपको। तो इसका डिलीवरी भी आ जाएगा और सेक्शन भी आ जाएगा, दोनों ओके हो जाएगा। ये मसला किसी कारीगर की समझ में नहीं आता, बहुत कम कारीगरों को इसके बारे में पता है। तो ये इसमें एक फॉल्ट मेरे पास भी बहुत पहले आ गया था, इसलिए मैं बहुत परेशान हुआ था। तो आपने इसके अंदर पाइप में से इस पाइप से हवा मारनी है। तो हवा इधर निकलनी नहीं चाहिए, यहाँ से हवा मारनी है। अगर हवा क्रॉस हो रही है तो ये ख़राब है, हवा क्रॉस नहीं होनी चाहिए इसमें से।
इसके अंदर एक पर्दा लगा होता है, वो फट जाता है, जिसकी वजह से तो ये इसमें ये चेंज हो भी नहीं सकता है, तो ये नया लगाना पड़ता है। ये मेरे पास नई मशीन रखी हुई है, तो मैं इसकी साइडें खोल के इसमें लगा के आपको चला के चेक कराता हूँ। अभी आप चेक करेंगे तो इसका डिलीवरी भी आ जाएगा और सेक्शन फॉल्ट दोनों ओके हो जाएंगे। अच्छा, तो आपको एक बात और बता दूं, इसकी साइडें ये नई नहीं मिलती, तो आपने कुछ सेकेंड हैंड मशीन की साइडें अपने पास हों पड़ी तो वो लगा के चेक कर लेना। जो कोई मशीन ख़राब होती हैं उसके साइडें निकाल के अपने पास रख लो चेक करके, तो उसकी साइडें आपने इसमें लगा देनी है, क्योंकि नई तो ये नहीं मिलती। मैं अपनी नई मशीन में से आपको निकाल के लगा के चला के चेक कराऊंगा, ताकि आपको तसल्ली हो जाए, हाँ भाई देखो मशीन ओके हो गई है, डिलीवरी भी ओके हो गई है, सेक्शन भी फाल ओके हो गया। अब नया मतलब कोई पीस पड़ा उस पर आप पाइप में से फूक हवा मारोगे तो वो हवा उसमें से क्रॉस नहीं होगी, आप तसल्ली हो जाएगी हाँ भाई ये पीस ओके है। दोनों साइडें इसकी लगा दी हैं। अब ये पाइप लगा के मैं आपको चला के चेक कराता हूँ। अच्छा, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमारा सेक्शन फॉल्ट भी ओके हो गया और डिलीवरी भी ओके हो गया। फॉल्ट आपके सामने मैंने ओके कर दिया, आपने देखा कि मसला कहाँ था। देखो दोनों सेक्शन भी वीआईपी काम कर रहा है और डिलीवरी भी ओके हो गया है। ये दोनों साइडें जो मैंने निकाली हैं, ये दोनों साइडें इसकी ख़राब हो गई थी, जो मैंने इसकी निकाल दी हैं। ऐसा फॉल्ट बहुत कम कारीगरों को पता है इस फॉल्ट के बारे में, ये फॉल्ट आता भी कम है। अक्सर लोग इसके बारे में परेशान रहते हैं कि यार सब कुछ करके देख लिया मगर गैस नहीं खींच रही। अगर ऐसा हो तो आपने ये चेंज कर देना, आपका मसला हल हो जाएगा। और मेरा चैनल आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब के ज़रूर करना है। देखें बिल्कुल ओके हो गया हमारा कंप्रेसर। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़।